भारतीय जनता पार्टी सरकार गौतम अडानी के खिलाफ जांच भी नहीं बिठा रही है और यहां उसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें पेश आ रही हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। दोस्तों, यह ना भूलें कि सिर्फ एक अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी पर धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगाया है, गिरफ्तारी का वारंट नहीं जारी किया है। कल ही कीनिया के राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम संबोधन में गौतम अडानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया, एक पूरी डील को रद्द कर दिया है। दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि गौतम अडानी का नाम सिर्फ अमेरिका में भ्रष्टाचार के मामलों में नहीं, कीनिया में भी सामने उभर कर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है कि यह उस औद्योगिक समूह का मामला है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। सवाल यह है दोस्तों कि अगर भाजपा को यह लगता है कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, तो आप जिसके अंतर्गत सीबीआई है, इनकम टैक्स है, एनआईए है, ईडी है, आप इस बारे में क्या कर रहे हैं? गौतम अडानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहे हैं, मगर साहब मजाल है भारतीय जनता पार्टी सरकार इसकी जांच करा दे। ऐसा क्यों हो रहा है मैं समझना चाहता हूं, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कुछ किरदारों की तरफ, क्योंकि आने वाले दिनों में यह एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। मैं आपको बताता हूं कैसे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, दोस्तों अमेरिकी दस्तावेजों के मुताबिक जब जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री थे तब 1750 करोड़ रुपए, ध्यान से इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 1750 करोड़ रुपए अडानी समूह ने आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को रिश्वत के तौर पर दी थी। अब याद कीजिएगा, जब जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को जेल भेज दिया था। जब से चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने हैं वो जगन मोहन रेड्डी के पीछे पड़े हुए हैं। अब होने क्या वाला है कि चंद्रबाबू नायडू ये मौका जाने नहीं देंगे। उन्हें इस मामले की जांच राज्य स्तर पर शुरू करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो जगन मोहन रेड्डी को फंसाना चाहते हैं। मगर यहां पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जब वो जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जांच शुरू करेंगे तो घूस देने वाले अडानी समूह को भी कटघरे में रखना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अडानी समूह को बचाना चाहती है। इसका अर्थ क्या हुआ? गौतम अडानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू के बीच में तनाव का सबब बनेंगे। यानी आने वाले दिनों में सरकार के स्थायित्व पर, स्टेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। क्योंकि एक बात स्पष्ट कर दूं, जगन मोहन रेड्डी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। याद कीजिएगा, जब वो मुख्यमंत्री थे तब हर बार पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देते थे। मगर फिर भाजपा को यह बात समझ आई कि जगन मोहन रेड्डी का साथ देने से हमें चुनावों में जीत नहीं मिलने वाली है। उन्होंने पाला बदल लिया और चंद्रबाबू नायडू उनके साथ हो लिए। नतीजा आपके सामने है। तो यहां पर जो बात साफ तौर पर उभर कर आ रही है कि जगन मोहन रेड्डी और अडानी भविष्य में चंद्रबाबू नायडू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तनाव का सबब साबित हो सकते हैं अगर, और यह बहुत बड़ा अगर है, अगर चंद्रबाबू नायडू इस मामले की जांच शुरू करते हैं। क्योंकि उस जांच में कटघरे में सिर्फ जगन मोहन रेड्डी नहीं होंगे, अडानी समूह भी होगा। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कल संबित पात्रा पत्रकारों के सामने आते हैं और एक निहायत ही शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कहते हैं इस मामले से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मगर भाव वही थे, कायदे से इस मामले की जांच हो जानी चाहिए। मगर वो ये कह रहे हैं कि यह मामला उस औद्योगिक समूह का है। सुनिए संबित पात्रा ने क्या कहा था। आज जो एक मुद्दा सामने आया है, सुबह से मीडिया में हम सब देख रहे हैं, एक कंपनी को लेकर उसके ऊपर कुछ केस है, यूएस में केस चल रहा है, आक्षेप प्रति आक्षेप है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है, जहां तक कंपनी और कंपनी का केस का विषय है, कंपनी उस पर अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, कंपनी उस पर अपना बचाव स्वयं करेगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। मगर जिस प्रकार से आज डॉक्यूमेंट्स सामने रखे गए, सुबह से मीडिया में हमने भी डॉक्यूमेंट्स देखे। द पब्लिक, इनफैक्ट बिकॉज द डॉक्यूमेंट्स आर इन द पब्लिक डोमेन, पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव ऑल्सो सीन द डॉक्यूमेंट्स। बिजली को लेकर, बिजली के सेल को लेकर, सेल परचेस को लेकर जो एग्रीमेंट है,
और स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एसडीसीज के साथ जो एग्रीमेंट है उसको लेकर यह पूरा मुद्दा है। यूएस और भारत, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिसिटी का लेन देन, दो कंपनियां हैं, एक भारत की कंपनी है, एक यूएस की कंपनी है, और भारत के 4 राज्य हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, जिनका नाम यूएस के कोर्ट में भी आता है और भारतवर्ष में तमाम चैनलों ने उन 4 राज्यों के नाम को उजागर किया है। सबसे बड़ी बात, एक अमेरिकी अदालत ने जो आदेश जारी किया है वो एक सरकार का हिस्सा है, अमेरिकी सरकार का हिस्सा। और संबित पात्रा और पूरा प्रचार तंत्र क्या कह रहा था कि भारत के लोकतंत्र के खिलाफ एक साजिश है। तो बड़ा सवाल, आपने अडानी को इतना ताकतवर क्यों होने दिया कि उनके चलते भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचे? क्या वजह है? आज की तारीख में अडानी के हाथ में एयरपोर्ट्स हैं, प्लेन्स हैं, रेलवे है, सब कुछ है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कोयले की खदान से लेके सब कुछ। और फिर आप विपक्ष पर दोष मढ़ते हैं देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ साजिश करने को लेकर। गौतम अडानी एक नहीं दो देशों में, अमेरिका और कीनिया, भ्रष्टाचार के मामलों में दिखाई दिए हैं, उनकी भूमिका दिखाई दे रही है, आरोप साबित दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कीनिया के राष्ट्रपति कल राष्ट्र के नाम संबोधन में गौतम अडानी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को, तमाम जो डील्स थे उसे रद्द कर देते हैं। सुनिए वो अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं और उसके बाद मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा। सुनिए। Honorable members, I have stated in the past and now reiterate today that in the face of undisputed evidence, accordingly, I now direct, in furtherance of the principles enshrined in Article 10 of the Constitution on transparency and accountability, and based on new information provided by investigative agencies and partner nations, that the procuring agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum immediately cancel the ongoing procurement process for the JKIA expansion public-private partnership transaction. तो आप में से जिन लोगों का हाथ अंग्रेजी में मेरी तरह तंग है, मैं आपको बता दूं कि यहां पर राष्ट्रपति टूटो ने दरअसल कहा क्या। और ये न सिर्फ अडानी समूह बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी कटघरे में रखता है। आपकी स्क्रीन पर कीनिया के राष्ट्रपति रूटो ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि उन्होंने परिवहन मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के भीतर एजेंसियों को चल रही खरीद प्रक्रिया को तुरंत रद्द करने का निर्देश दिया है, जिसके कारण जांच एजेंसियों और सहयोगी देशों द्वारा प्रदान की गई नई जानकारी है। इस फैसले से अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की 30 साल की $736 मिलियन की सार्वजनिक निजी भागीदारी डील प्रभावित होगी, जो कि अक्टूबर में कीनिया इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कंपनी के साथ हुई थी। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने इस समझौते के तहत कीनिया में 171 मील की ट्रांसमिशन लाइनें और 3 सब स्टेशन बनाने थे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कीनिया की एक अदालत ने अक्टूबर में ही इस डील को रद्द कर दिया था। उस वक्त वहां की सरकार यह कह रही थी इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, अदालत इसे रद्द कर चुकी थी। आपने सुना कीनिया के राष्ट्रपति, फिर भी भाजपा क्या कहती है, जांच की कोई जरूरत नहीं है, यह मामला उस औद्योगिक समूह का है, हमसे उसका कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अमेरिकी अदालत न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट से जो दस्तावेज आए हैं उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि गौतम अडानी के ग्रुप ने मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ मिलकर, उनकी एक एजेंसी है जिसका नाम है SECI, उसको सूत्र बनाकर राज्य सरकारों पर दबाव बनाया। इसका मतलब आंध्र प्रदेश सरकार के साथ जो 1750 करोड़ की घूस का मामला है, उसमें पहला सूत्र कायम होता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की एजेंसी SECI। सबसे बड़ी बात, गौतम अडानी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE दोनों को झूठ कहा। उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी कि अमेरिकी न्याय विभाग उनके खिलाफ जांच कर रहा है।
मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सेबी को इस मामले की जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? साफ तौर पर दिख रहा है, अगर इस मामले की कोई जांच कर सकता है तो केंद्र सरकार, मगर भारतीय जनता पार्टी सरकार इससे साफ तौर पर बच रही है। और आरोप किस पर लग रहा है? राहुल गांधी पर, कि वो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आपने अडानी को इस तरह से खुली छूट क्यों दे रखी थी कि आज की तारीख में अडानी पर इस तरह से सवाल उठ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, अब इंतजार कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में भी अडानी की भूमिका को लेकर ढेरों सवाल हैं, कई सवाल हैं। इंतजार कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनकी जितने डील्स हैं, जितने समझौते हैं, आने वाले दिनों में उस पर भी सवालिया निशान खड़ा होगा। और दोस्तों, जिस तरह से कीनिया के राष्ट्रपति रूटो ने घोषणा की है, कांग्रेस ने इस पर तल्ख तेवर अपनाए हैं। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान आपकी स्क्रीन पर। सुप्रिया कह रही हैं, कीनिया ने अपनी सरकारी कंपनी केट्राको और अडानी के बीच की 6,217 करोड़ की डील को रद्द कर दिया है। साथ ही 15,204 करोड़ का अडानी का एयरपोर्ट विस्तार का प्रस्तावित प्रोजेक्ट भी रद्द कर दिया है। अडानी के प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार को लेकर कीनिया में प्रदर्शन हुए थे। कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा, हम किसी भी ऐसे अनुबंध को स्वीकार नहीं करेंगे जो हमारे देश की नीतियों और मूल्यों के खिलाफ हो। जिस गर्मजोशी से कीनिया की संसद में इस निर्णय का स्वागत हुआ है, वो भारत के लिए शर्मिंदा करने वाली बात है। सोचिए, वहां के लोग कितने त्रस्त होंगे, लेकिन यहां तो नरेंद्र मोदी के रहते एक अडानी सेफ है। सीधा सवाल है दोस्तों, कीनिया का नजारा आपने देखा, लोग तालियां बजा रहे थे, और यहां पर गौतम अडानी को लगातार बचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अगर बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है तो संबित पात्रा यह बात क्यों कहते कि इस मामले से देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ जो है एक साजिश रची जा रही है? अरे भाई, यह फैसला कीनिया की सरकार ने किया है। नंबर एक, यह फैसला अमेरिका की एक अदालत से आया है, जॉर्ज सोरोस की तरफ से नहीं आया है, दाऊद इब्राहिम की तरफ से नहीं आया है। इसलिए देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी मूर्ख बनाना छोड़े। और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, दूरदर्शन जो जनता के पैसे पर चलता है, कल देखिए अडानी के मामले पर इन्होंने किस तरह का कार्यक्रम चलाया आपके स्क्रीन पर। अडानी के नाम पर टूल किट काम पर, भाषा देखिए साहब, अडानी बहाना प्रधानमंत्री मोदी पर क्यों निशाना, राहुल की हताशा टूल किट से है आशा, संसद की गरिमा भंग करने का राहुल का नया प्लान, विदेशी तड़के से देश की सियासत पर निशाना। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा दोस्तों, यह भारत के लिए शर्मिंदगी वाली बात है। यह फैसला एक अमेरिकी अदालत से आया है, यानी कि अब अमेरिका भी भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। वो अमेरिका जहां पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगे थे, उस अमेरिका की अदालत में जिसकी एक निष्पक्ष जांच होती है, और यह जांच कौन करती हैं? वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज, FBI। और सबसे बड़ी बात, यह बात भी सामने उभर कर आई है कि गौतम अडानी समूह ने वहां की जांच एजेंसीज को प्रभावित करने की कोशिश की, रिश्वत देने की कोशिश की। और तो और गौतम अडानी के जो भतीजे हैं सागर अडानी, उनके मोबाइल फोन पर किसे कितनी रिश्वत दी गई, इस सब की जानकारी मौजूद थी। और भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है कि इस मामले की जांच नहीं होगी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, अमेरिकी एजेंसियां इस मुद्दे पर किस तरह के तल्ख तेवर अपना रहे हैं। आपके स्क्रीन पर यह है यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का बयान। उनका बयान क्या है? We charge Gautam Adani and Sagar Adani, executives of Adani Green Energy Limited, and Cyril Cabanis, an executive of Azure Power Global Limited, for conduct arising out of a massive bribery scheme. हमने आरोप दाखिल किए हैं गौतम अडानी, उसके अलावा उनके भतीजे सागर अडानी और Azure Power Global Limited के साइरल कबानिस के खिलाफ। और यह पूरा मामला एक बहुत बड़े घूस का मामला है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार को लगता है कि अब भी इस मामले की जांच नहीं कराई जाएगी। अब भी यह देश के खिलाफ साजिश है, यानी कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए
एक व्यक्ति को बचाने के लिए आप पूरे देश की साख के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अमेरिकी अदालत राहुल गांधी के कहने पर चलती हैं? क्या कीनिया की सरकार राहुल गांधी के कहने पर चलती है? अरे भाई, जो पार्टी 100 सांसद हासिल नहीं कर पाई, वो इतनी ताकतवर है कि अमेरिका, कीनिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे देश राहुल गांधी के कहने पर चलते हैं। सबसे बड़ा सवाल, भारतीय जनता पार्टी कितना भ्रमित करेगी इस देश की जनता को? मुद्दे आपके सामने हैं, उससे मुंह मत मोड़िए, क्योंकि हम तो मुद्दे उठाएंगे, चाहे आप जितने चुनावों में जीतते जाएं। बतौर पत्रकार यह मेरा फर्ज है अपने देश की जनता के सामने तथ्य लाना, फैक्ट्स लाना, और जो ताकतवर हैं उनसे सवाल करना, खासतौर से उनसे जो सवालों से बचते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।